नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 29, उसका रवायती तर्जुमा यह है कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान अस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। नाज़रीन, इन तर्जुमों से बात वाज़ेह नहीं होती है। आइए देखते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। वल्लज़ी खालका, वही है जिसने वजूद दिया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ जमीन में है सब का सब, यानी कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने जमीन में पैदा किया वो सब इंसानों के लिए है, मखसूस चंद बंदों के लिए नहीं है। जमीन में जितने भी इंसान बसते हैं सब का उसके ऊपर हक है। सुम्मा इस्तवा इला समाई, फिर बराबर हुआ खास बुलंदी की तरफ, फसव्वा हुन्ना, बस उसे ठीक किया, सब आसमावात मुतअद्दिद बुलंदी, तो बुलंदी पर आप डायरेक्ट नहीं चढ़ जाते बल्कि उसका एक तरीका कार है, और वो ये है कि सबसे पहले आप मानने वाले बनते हैं। ये नहीं कि आज आपने मानने का दावा किया और आज ही आपको फौरन बुलंदी मिल जाए, बल्कि आपको उस पर टाइम लगेगा। जब अमल के जरिए साबित होगा तो फिर आपको बुलंदियां मिलती जाएंगी। यानी कि जिस तरीके से मुख्तलिफ किरदार होते हैं इंसानों के अंदर, इस तरीके से मुख्तलिफ बुलंदियां होती हैं। उसमें आप जितनी कोशिश करेंगे उतनी आप बुलंदियों की तरफ जाते जाएंगे। याद रखेंगे ये कोई गिनती नहीं है। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वही हर शय को जानने वाला है, क्योंकि हर शय का इल्म अल्लाह के पास है और अल्लाह ने हर शय का इल्म दे दिया है। आप उस इल्म को जानेंगे और फिर उससे फायदा उठाएंगे, नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे तो नुकसान में रहेंगे। तो इसका रवा तर्जुमा ये बनेगा, तो वही है जो कुछ जमीन में है सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर खास बुलंदी की तरफ बराबर किया, बस मुतअद्दिद बुलंदियां उन्हें ठीक किया, और वही हर शय का जानने वाला है। आप दुनिया की मिसाल ले लें, दुनिया में जो भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो एकदम नहीं वो चीज आपको आ जाती, बल्कि आपको उस चीज को सीखने में टाइम लगता है, फिर जाके आप उसको सीख पाते हैं। जिस तरीके से अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसके भी मुख्तलिफ मराहिल हैं, उन मराहिल से वो गुजरेगा तो फिर वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इंसान मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन शर्त यह है कि वो सीखने वाला हो। हम भी ऐसे ही थे, बरेलवी थे, दीन को सीखने की कोशिश की, देवबंद में चले गए, फिर अहले हदीस में चले गए, फिर वो मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात में चले गए, फिर कुरान वाली साइड पे आ गए, अभी भी हम कुरान को सीख रहे हैं। तो हमने भी मुतअद्दिद जो बुलंदियां हैं वो पार की हैं, तो फिर जाके हम कुरान वाली साइड पे आए हैं ना। पहले हम कुरान को सीखते थे इंसानों की लिखी किताबों के जरिए से, तो कुरान की बात हमें समझ नहीं आती थी। अब जब कि हमें इतना टाइम हो गया, अब हम कुरान को कुरान के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हमें कुरान की बात बिल्कुल सही समझ आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मा तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं कुरान पे गौर फिक्र करते, क्यों नहीं अकल से काम लेते? अपना